अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआर पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इजी टॉपिक बाल्कन्स वार को, जो आज मैं आपको इसकी इजी एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगी। और मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो एक ही बार ये वीडियो देखने से आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन बटन ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो आज का लेक्चर में हम बाल्कन वार को देखते हैं। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो जी बाल्कन वार को हमने 2 फेसेस में जो है डिवाइड कर दिया है। इसका फर्स्ट फेज़ जो वार है वो 1912 में हुई थी और सेकंड बाल्कन वार जो है वो 1913 में हुई थी। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको जो है बहुत ही इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो हम जो है पहले हम फर्स्ट जो है बाल्कन वार को पढ़ेंगे 1912 को, उसके बाद जो है हम जो सेकंड वर्ल्ड वार बाल्कन वार है 1913 उसे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फर्स्ट बाल्कन वार को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बाल्कन वार में सबसे पहले हम इसके स्टेट्स की बात कर लेते हैं कि बाल्कन के स्टेट्स कौन से हैं। जो बाल्कन पेनिनसुला है उसके स्टेट्स हैं रोमानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, अल्बानिया, बोस्निया, सर्बिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, हर्ज़ेगोविना, मॉन्टेनेग्रो और बल्गेरिया। ये जो आपको स्टेट्स नज़र आ रहे हैं लिखे हुए, ये सारे जो हैं बाल्कन पेनिनसुला के स्टेट्स हैं, ठीक है। और जो ये आपको स्टेट्स नज़र आ रहे हैं सर्बिया, ग्रीस, मॉन्टेनेग्रो, बल्गेरिया, ये 4 जो स्टेट्स हैं ये मिलकर जो है बाल्कन लीग बनाएंगे। और इन बाल्कन लीग यही जो 4 स्टेट हैं ये आपस में इनकी जो है वार जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। वो जो स्टेट्स थे वो बाल्कन पेनिनसुला के स्टेट्स थे और ये जो 4 जो स्टेट हैं ये मिलकर जो है बाल्कन लीग बनाते हैं और अपने आप को ये कहते हैं कि भाई हम जो है वो बाल्कन लीग हैं। और यही 4 जो हैं वो मिलकर जो है वो टर्की के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जब वो टर्की के ऊपर अटैक करते हैं तो इससे क्या होता है, वार जो है वो शुरू होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज़ होता है कि टर्की के ऊपर ये वार करते क्यों हैं। अब टर्की के ऊपर क्या होता है कि टर्की में जो है वो ऑटोमन एम्पायर होता है। आपको पता होगा कि टर्की में जो ऑटोमन एम्पायर होता है तो वो जो होता है जब वो गिर जाता है, जब उसे गिरा देते हैं, जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तो तब जब ये सारा जो मामला होता है तो उसमें क्या होता है कि टर्की जो है वो बहुत ज़्यादा अब क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। अब जब वो कमज़ोर हो जाता है तो ये सब जो है या सोचते हैं अपना फ़ायदा, ये कहते हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, अपनी टेरिटरी इंक्रीज़ करने के लिए, उसके एक्सपेंशन करने के लिए जो है वो टर्की के ऊपर क्या करते हैं कि अटैक करते हैं, ताकि टर्की से जो है वो कुछ जो है टेरिटरी जो है वो खुद जो है वो गेन कर सकें। तो इस तरीके से क्या होता है, इनके ऊपर अटैक करके ये 4 जो बाल्कन लीग होती है इसके ऊपर अटैक कर कर और क्या करते हैं कि जो है यहाँ पर वार जो है वो शुरू हो जाती है। पिछले जितने भी मैंने आपको बाल्कन लीग बताई है ये सारे जो 4 स्टेट थे ये किसी टाइम पर क्या होते थे, ऑटोमन एम्पायर का जो है वो हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन जैसे आपको पता है कि ऑटोमन एम्पायर जो है वो सारा जो है सारा गिर गया और उसका जितना भी जो भी हुआ उसके बाद क्या हुआ कि टर्की जो था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था और उस टाइम इसे कहा जाता था सिक मैन ऑफ यूरोप, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इनके ऊपर जो अटैक हुआ टर्की के ऊपर, उसके बाद क्या हुआ कि सर एडवर्ड ग्रे ने जर्मन गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है, जो कि सर एडवर्ड ग्रे कौन था, द ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी, ये एक ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी था। सर एडवर्ड ग्रे, इसने जो जर्मन गवर्नमेंट थी उसके साथ मिलकर लंदन में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसे कहते हैं पीस कॉन्फ्रेंस। इस पीस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद क्या था कि जितना भी ये सारा जो झंझट हुआ था, ये जितना भी यहाँ पर जो सारा जो ये वॉर हुई थी उसको सेटलमेंट करने के लिए, उसको सब चीज़ों को सेटल करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ठीक है। तो और ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, इस कॉन्फ्रेंस का रिज़ल्ट में क्या हुआ कि टर्की के जितने भी जो फॉर्मर लैंड थे उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया बाल्कन स्टेट्स को। जो पीछे मैंने आपको बाल्कन स्टेट बताया सर्बिया वगैरह को, इनमें क्या हुआ कि इनको जो है सर एडवर्ड ग्रे जब आया उसने क्या कहा, उसने कहा कि टर्की के जितने भी फॉर्मर लैंड है उनको डिवाइड कर दिया जाए, उनको जो है बाल्कन स्टेट्स को बीच में जो है वो उन्हें जो है डिवाइड कर दिया जाए। तो ये जो थी इस कॉन्फ्रेंस की जो थी सबसे बड़ी जो है वो बात थी। लेकिन क्या हुआ कि ये जितना भी जो भी सर एडवर्ड ग्रे ने जो भी ये बात की, जो भी ये चीज़ें जो सेटल की, इन सब से क्या था कि जो भी टेरिटरीज़ थी वो खुश नहीं थी। क्यों, देखें आप
क्योंकि सर्बिया जो था, जो सर्ब वाले थे, वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो क्यों खुश नहीं था? वो चाहता था कि मुझे जो है वो अल्बानिया मिल जाए, क्योंकि अल्बानिया क्या था कि वो वहाँ पर क्या था, सी था। और आपको पता है कि सी रूट जो होता है किसी भी कंट्री के लिए कितना ज़रूरी होता है। वहाँ से ट्रेडिंग वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इकनॉमिक जो है उनकी जो है वो बढ़ाई जाती है, इकनॉमिक जो वैल्यूज़ होती हैं। तो इसलिए जो था वो सर्बिया जो था वो क्या चाहता था कि मुझे अल्बानिया मिले, लेकिन ऑस्ट्रिया जो था वो बहुत बड़ा इसके ख़िलाफ़ था। ऑस्ट्रिया चाहता था कि सर्बिया को जो है वो अल्बानिया ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि ऑस्ट्रिया के जो कुछ हिस्सा था वो क्या था, अल्बानिया के पास, मतलब अल्बानिया और ऑस्ट्रिया का जो बीच में हिस्से थे वो आपस में मिले हुए थे। वो नहीं चाहता था कि जो अल्बानिया जो है वो उसके पास चला जाए, तो इस तरह क्या होगा कि सर्बिया के पास जो है वो ऑस्ट्रिया का भी कुछ हिस्सा चला जाएगा, और जो वो रूलिंग जितना भी होगा वो ऑस्ट्रिया के ऊपर फिर कर सकेगा। वो चैलेंजिंग जो है सर्बिया जो है वो ऑस्ट्रिया को भी चैलेंजेस कर सकेगा। इसलिए जो है ऑस्ट्रिया था वो बहुत बड़ा खिलाफ था इस चीज़ के, और ऑस्ट्रिया ने कहा कि नहीं भाई, जो है ब्रिटिश और जर्मन के सपोर्ट के साथ उसने इंसिस्ट किया कि अल्बानिया जो था उससे जो है वहीं पर रहने दें, उसे एक इंडिपेंडेंट जो है अपना स्टेट ही रहने दें, उसे किसी को भी जो है डिवाइड ना किया जाए। तो इससे अपना फ़ायदा था, इसलिए इसने ये कहा। तो भाई अब ये जो है आपस में इनके इख्तलाफात पहले ही थे, और अब जब ऑस्ट्रिया ने ये बात की तो सर्बिया ऑस्ट्रिया के बीच में दोबारा जो है वो इख्तलाफात बढ़ गए। उसके बाद क्या था कि बल्गेरिया जो था उसको जो है मैक्सिडोनिया चाहिए था, रोमानिया जो था वो चाहता था कि मुझे बल्गेरिया से भी कुछ हिस्सा मिल जाए। तो ये जो आर्ग्यूमेंट छोटे छोटे स्टेट्स के बीच में थे, इनसे क्या हुआ कि सेकंड बाल्कन वॉर जो था उसका जो है कॉज बढ़ गया। मतलब कि सेकंड जो बाल्कन वॉर थी वो इन आर्ग्यूमेंट के बेस पर जो है वो शुरू हुई। ठीक है, तो यहाँ तक जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, फर्स्ट बाल्कन वार थी। अब हम जो है सेकंड बाल्कन वार को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बात आई होप समझ आ गई होगी कि जितने भी ये चीज़ें थी इनको सेटलमेंट तो हो गई थी पीस ऑफ कॉन्फ्रेंस से, लेकिन ये सारी जो स्टेट्स थी आपस में खुश नहीं थी इस चीज़ से। इसलिए इन्होंने क्या किया कि आपस में जो आर्ग्यूमेंटेशन शुरू किया, आपस में जितने भी आर्ग्यूमेंट हुए, इससे क्या हुआ कि सेकेंड जो है बाल्कन वार जो है वो स्टार्ट हो गई। तो अब हम आते हैं अपने सेकेंड बाल्कन वार की तरफ। तो जी अब स्टार्ट होती है यहाँ पर सेकंड बाल्कन वॉर, जो कि 1913 में एक साल के बाद शुरू हुई थी। ठीक है, बल्गेरिया जो था उसने अटैक कर दिया। अब यहाँ पर कितनी चीज़ें थी, कौन कौन से थे? बल्गेरिया, रोमानिया और ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये तीन थे। अब क्या हुआ, बल्गेरिया जो था उसने अटैक कर दिया सर्बिया पे और ग्रीस दोनों पर। बल्गेरिया को क्या चाहिए था कि टेरिटरी चाहिए थी बल्गेरिया को, मुझे बेले टेरिटरी, मुझे अपनी जो है टेरिटरी को इंक्रीज़ करना है। तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने सर्बिया और ग्रीस पर अटैक कर दिया, दोनों के ऊपर एक साथ। और दोनों के ऊपर अटैक करने का ये मकसद क्या था कि इससे जो है दोनों से जो है वो थोड़ी थोड़ी टेरिटरी ली जाए। वहीं पर क्या हुआ कि रोमानिया उसने क्या कर दिया कि उल्टा जो है अटैक कर दिया बल्गेरिया के ऊपर। अब जैसे बल्गेरिया ने सर्बिया और ग्रीस पर अटैक किया, तो उसी टाइम पर रोमानिया ने उल्टा बल्गेरिया पर अटैक कर दिया। ठीक है, तो अब जो था ये तीन स्टेट एक तरफ हो गए, और बल्गेरिया जो था वो अकेला एक तरफ हो गया। ऑस्ट्रिया जो था वो बल्गेरिया को कर रहा था सपोर्ट। आपको पता है क्यों कर रहा था, मैंने पीछे आपको बताया है, क्योंकि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जो है सर्बिया को जो है वो टेरिटरी जो है वो मिल जाए। इसलिए जो था वो ऑस्ट्रिया जो है वो सपोर्ट कर रहा था बल्गेरिया को, और जो रशिया था वो सपोर्ट कर रहा था सर्बिया को। अब क्या हुआ कि जब ये तीन, सर्बिया, ग्रीस और जो रोमानिया है वो एक तरफ हो गए, रोमानिया ने जो अटैक कर दिया बल्गेरिया पर, तो बल्गेरिया क्या हुआ कि वो अकेला रह गया। अब वो इन तीनों स्टेट से लड़ नहीं सकता था। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, इसके नतीजे में क्या हुआ कि बल्गेरिया जो था उससे जो शिकस्त मिली, और रोमानिया, सर्बिया और ग्रीस, ये तीनों क्या हुआ, ये तीनों ने सेकंड बाल्कन वार जो है वो जीत ली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हुई इसके अंदर। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इन तीनों के बीच में, इन तीनों को क्या क्या चीज़ मिली, इन तीनों को कौन कौन सी टेरिटरी मिली जीतने के बाद। तो वो अब हम देखते हैं कि इन्हें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। चलें जी, जैसे ही हमारी जो है सेकंड बाल्कन वार जो है वो सेटल हुई, उसके साथ ही क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट जो है वो शुरू हो गई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट जो है वो बुलाई गई, और इस ट्रीटी में क्या क्या किया गया ये अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो बल्गेरिया था उससे जो है छोटा सा हिस्सा जो है मैक्सिडोनिया का वो मिल गया, क्योंकि वो डिफ़ीट कर दिया गया था। जो बल्गेरिया था वो हार गया था, इसलिए उससे जो छोटा सा हिस्सा जो है वो मैक्सिडोनिया जो था उसका दे दिया गया। ठीक है, सर्बिया था उससे नॉर्थर्न और सेंट्रल जो पार्ट था मैक्सिडोनिया का वो मिल गया। ग्रीस जो था उसने साउथर्न मैक्सिडोनिया को अक्वायर कर लिया, और जो रोमानिया था उसको जो है साउदर्न
डॉरबजा जो था ये एक स्टेट था वो जो है रोमानिया को मिल गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो सेकंड बाल्कन वार थी वो सेटल हो गई और जो सारे स्टेट थे उनको ये सारा हिस्सा मिल गया और फिर क्या हुआ कि ये सेटल हो गए, आपस में खुश हो गए। तो ये जो था सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा जो है ये आज का लेक्चर था और आई होप आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कहीं पर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है किसी भी चीज़ में, आप मुझे जो है कमेंट में बता दीजिएगा। तो मैं क्या करूँगी, आपको दोबारा से जो है उसे ईजीएस्ट वे में जो है मैं समझा दूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इससे ईजीएस्ट जो है कहीं पर भी आपने ऐसा लेक्चर नहीं सुना होगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मैं एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।